यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप सोचेंगे कि मैं अपने इस हर वीडियो में गीता का श्लोक क्यों पढ़ रही हूँ। तो ये मार्गशीर्ष का महीना है जो भगवान कृष्ण को खुश करने का मंत्र होता है। इस महीने में आप यदि श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, पाठ करवाते हैं, रोज गीता के पुस्तक को पढ़ते हैं, यदि आप पूरा नहीं पढ़ सके तो रोज 2-2 श्लोक भी पढ़ते हैं और पूरे मार्गशीर्ष महीने तक गीता का पाठ करते हैं, पूरी गीता पढ़ देते हैं 1 महीने में, तो आपको भगवत की प्राप्ति तो होगी ही होगी। आपको भगवान कृष्ण की असीम विशेष कृपा मिलेगी। मार्गशीर्ष महीने में भगवान कृष्ण की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। इससे आपको धन, वैभव, बल, पौरुष, विद्या, बुद्धि सब कुछ मिलता है। नमस्कार, जय माता दी, प्रणाम आप सभी को। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, वेलकम करती हूँ अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। जैसा कि मैंने पहले ही श्लोक पढ़ दिया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर अधर्म की जय होने लगती है और धर्म का नाश होने लगता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ भी अधर्म की विजय होने लगेगी और धर्म का नाश होने लगेगा, धर्म की हानि होने लगेगी, तब तब मैं वहां पर अवतार लेता रहूंगा, अवतरित होता रहूंगा। और इसके आगे का है, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब मेरे भक्तों पर विपत्ति आन पड़ेगी, जब जब धर्म का नाश होगा, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता रहूंगा, अपने भक्तों की रक्षा करता रहूंगा और दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करता रहूंगा। तो इसलिए भगवान की भक्ति में ज्यादा नहीं तो 5 मिनट 10 मिनट अपने 24 घंटे में से भगवान को सिर्फ 10 मिनट दीजिए। लेकिन उस 10 मिनट में आप सिर्फ भगवान के होकर रहिए। आप भूल जाइए कि ये शरीर आपका है, क्योंकि गीता का सार यही बताता है कि तुम क्या लेकर आए थे जिसके लिए तुम रो रहे हो, कि जिसको तुमने खो दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो तुम्हारा नाश हो गया। तुमने जो लिया यहीं से लिया। आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। इसलिए तुम आज और कल, भूत और भविष्य की चिंता छोड़ करके अपने वर्तमान पर फोकस करो। तुम्हारा शरीर तो तुम्हारा है ही नहीं, यह 5 तत्वों से मिलकर के बना है। अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। इन 5 चीजों से, पृथ्वी का मतलब होता है मिट्टी, इन 5 चीजों से मिल करके आपका शरीर बना है। आपकी आत्मा भी आपकी अपनी नहीं है, आपका शरीर भी आपका अपना नहीं है, आपका मन भी आपका अपना नहीं है। आपके द्वारा जो भी कृत्य होते हैं, जो भी कर्म होते हैं, वो आप स्वयं नहीं करते, वो भगवान कराते हैं आपके द्वारा। आप जो भी बोलते हैं, लाइक जैसे मैं अभी जो भी बोल रही हूँ, ये सब भगवान पहले से सेट करके रखे हुए हैं कि मुझे धरती पर जा करके यही बोलना है। मैं कल क्या बोलूँगी वो भी निर्धारित है। मैं अगले 5-6 महीने तक क्या बोलूँगी वो भी पहले से ही निर्धारित है। मैं वही बोलूँगी जो ठाकुर जी की इच्छा होगी। हर व्यक्ति वही बोलता है जो ठाकुर जी की इच्छा होती है। कोई खुद से कुछ नहीं बोलता है, कोई खुद से कुछ नहीं करता है, सब ठाकुर जी करवाते हैं। अच्छा करवाएं या बुरा करवाएं, हाँ, आप अपने मन को एकाग्रचित करके चाहे तो
अपने बुरे कर्मों को बदल करके अच्छे कर्मों में लगा सकते हैं। आइए जानते हैं अपने रेमेडी के बारे में। रेमेडी ये है कि आज के समय में बच्चों की शादियों में बहुत विलंब होता जा रहा है कि किसी न किसी कारणवश कोई ना कोई ऐसा कारण जरूर बन जा रहा है कि लड़के और लड़कियों के विवाह में देरी होने लग रहा है। कभी अपने करियर से को लेकर के बच्चे इतने सजग हो गए हैं करियर बनाने में, और कभी कभी इसी करियर बनाने के चक्कर में बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इसके वजह से भी विवाह में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है। कभी कभी माँ बाप की आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से बच्चों के विवाह में लेट हो जाता है, और इस लेट के चलते घर में बहुत सारे उसके दुष्परिणाम भी होने लगते हैं। यदि बच्चों का विवाह टाइम से नहीं किया गया तो घर में बहुत सारे उसके नेगेटिव असर भी पड़ने लगते हैं। तो आइए अपने रेमेडी के बारे में जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसको करने से शादी में विवाह में विलंब नहीं होगा, शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। जो बच्चे विवाह के योग्य हो गए हैं उनके लिए शास्त्रों में दान का बहुत महत्व बताया गया है। इससे न सिर्फ देवी देवता ही प्रसन्न होते हैं बल्कि जो भी अशुभ ग्रह पापक ग्रह होते हैं वो भी शांत हो जाते हैं और उनकी शुभ कृपा हमें मिलने लगती है, जिसके कारण हमारे साथ सब कुछ शुभ शुभ अच्छा अच्छा होने लगता है। फिर हम सोचते हैं कि हमारा समय बदल गया, हमारे साथ अच्छा हो रहा है। एक छोटा सा दान सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार से शुरू करके, यदि आप चाहते हैं कि आपका विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए तो सोमवार से शुरू करके 200 ग्राम आपको चने का दाल लेना है और आपको आधा लीटर कम से कम दूध लेना है, यानी कि 500 ग्राम आपको दूध लेना है। और ले करके आपको किसी भी शिव मंदिर में आप चले जाएंगे, वहां पर दूध यदि 1.25 किलो मिल जाए तो अति उत्तम। 1.25 किलो यदि नहीं मिलता है तो आप 500 ग्राम यानी कि आधा किलो ले सकते हैं। और 200 ग्राम चने की दाल ले जाकर के शिव मंदिर के पास कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति यदि वहां बैठा है उसको ले जाकर के आप ये डोनेट करें। यदि आपके आसपास में शिव मंदिर नहीं है तो आप किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में, माँ लक्ष्मी के मंदिर में, माँ दुर्गा के मंदिर में, या यदि नहीं है तो आप कहीं भी हनुमान मंदिर में, यदि वह भी नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में सामने रख करके और उन चीजों का संकल्प करें कि मैं अपने अशुभ ग्रहों के प्रभावों के लिए यह दान करता हूं ताकि मेरा विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए। आप ऐसी मनोकामना करके और उन वस्तुओं को ले जाकर के किसी भी जरूरतमंद को यदि दान करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका विवाह एक ही सोमवार में अधिकांशतः तय हो जाता है, फिक्स हो जाता है। लेकिन यदि एक सोमवार करने में आपका विवाह फिक्स नहीं हो रहा है तो आप अगले सोमवार कर सकते हैं। इसको रिपीट तब तक दोहरा सकते हैं जब तक आपका विवाह फिक्स न हो जाए, आपका रिश्ता तय न हो जाए, तब तक आप इस उपाय को दोहराते रहिए सोमवार के सोमवार। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएं, दूसरों की सेवा करते रहें, दूसरों पे उपकार करते रहें, लोगों का भला करते रहें, लोगों को दुआ देते रहें, उनके ऊपर परोपकार करते रहें। मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे वीडियो को शेयर करना, कमेंट में जय माता दी लिखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये भी एक भलाई का काम है। आप एक ये भलाई का काम करके यूनिवर्स से उसके 10 गुना ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हृदय से धन्यवाद आप सभी का।